हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्वात्रा ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो क्योंकि करियर्स पे है तो ये वीडियो हमारे दूसरे चैनल करियर ब्रिगेड पे भी जाएगी। आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं फॉर अदर करियर रिलेटेड डिटेल्स। आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कुछ ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस होते क्या हैं, है ना। जब आप यार करियर का सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। ये सारे आपके मेन स्ट्रीम करियर है जिसके बारे में सबको पता है कि ये एस्टैब्लिश्ड करियर्स होते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं। बट आजकल ये क्योंकि 2021 है, सेंचुरी बदल चुकी है, टाइम बदल चुका है, ये साल अलग है, तो आप और डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स देख सकते हैं। तो उसकी बात हम करेंगे अपने आज की वीडियो में, जो है डिफरेंट ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस पे। तो पहला आपके पास ऑप्शन है कि आप एक बहुत ही अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। अब वो क्या होता है, आजकल यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी या अपनी लाइफ में वापस से फिज़िकल एक्टिविटी लाना चाहते हैं, बट उनकी एज हो गई है या जो भी उनको प्रॉब्लम है, तो वो लोग योगा की तरफ जाते हैं। योगा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इट्स अ रियली गुड ऑप्शन। बहुत ऐसे लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं। लोग अपने काम से, अपने लाइफ से इतना परेशान है कि वो पीस ढूंढते हैं और योगा उनको वो पीस प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं, जो एनरोल करना चाहते हैं योगा क्लासेस में। इस वजह से योगा इंस्ट्रक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप एक योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब पहली चीज़ जो लोगों को लगती है वो ये है कि ना, योगा इंस्ट्रक्टर बनना मतलब आप बचपन से योगा कर रहे हो। अगर आप बचपन से योगा कर रहे हो, अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, एजाइल हो, बहुत अच्छी बात है, इट्स एन अमेजिंग थिंग फॉर यू, देन यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस ऑप्शन। बट अगर आप थोड़ी बहुत भी फिटनेस करते हो, आप यंग हो और आप अभी फिगर आउट कर रहे हो एंड यू हैव 2 और 3 ईयर्स, आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, तो आप आराम से एक बहुत अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर 2-3 साल में बन सकते हैं। अगर आप अच्छे से डिवोट करें 2 और 3 ईयर्स, यू कैन एक्चुअली बी वेरी गुड एट योगा विद इन दिस टाइम पीरियड दैट आई एम टेलिंग यू अबाउट। ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं डेफिनेटली। अब यार ये अच्छी चीज़ क्यों है, क्योंकि पहला मैंने आपको बोला कि डिमांड बहुत बढ़ रही है, बूमिंग मार्केट है इस टाइम पे। दूसरा, आपको कोई और फिटनेस क्लास ज्वाइन नहीं करनी पड़ेगी। आप जॉब कर रहे हैं, वहीं पे आप लोगों को सिखा रहे हैं, और वो करते करते आप खुद भी फिट हो रहे हैं, आप खुद भी हील हो रहे हैं, आप खुद भी मेंटली पीस की तरफ जा रहे हैं। उससे बेटर और क्या हो सकता है कि जॉब पे या फिटनेस कर रहे हैं, राइट। ओके, अब ये किसको सूट करता है, किन लोगों के लिए ये जॉब प्रोफाइल बेस्ट है। पहले वो लोग जो हीलिंग में बिलीव करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि हम दूसरों, जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, जिनकी आवाज़ में वो काम, जो बहुत काम है, जो बहुत ही सूदिंग आवाज़ लेके निकलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है। और वो लोग हीलिंग में बिलीव करते हैं, वो चाहते हैं कि हम खुद भी हील हो इंटरनली, हम लोग हर चीज़ बहुत क्लैरिटी से करें और वो दूसरे को भी वो क्लैरिटी पास ऑन करते हैं। वैसे लोग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। दूसरा, जो लोग एक्सपोजर को बहुत वैल्यू करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई और टीचर बनते हैं तो आप एक ही तरीके के बच्चे को पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आप 10th के टीचर हैं, 11th के टीचर हैं, तो आप एक ही एज के बच्चों को पढ़ाते हो, एक ही जैसे बच्चों को पढ़ाते हो। बट अगर आप योगा सिखाते हो तो आपकी क्लास में कोई भी आ सकता है, किसी भी एज से आ सकता है, किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है, किसी भी ऑक्यूपेशन से आ सकता है। तो आपको उतना एक्सपोजर मिलेगा, आप उतने लोगों से बात करेंगे, आप उतने लोगों से सीखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। देन आप में फ़िटनेस वाली बात होनी चाहिए, आप फिटनेस की रिस्पेक्ट करो, आप फिटनेस एंथुजियास्ट होने चाहिए, तभी आप योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट करियर ऑप्शन देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है, प्रोफेशनल स्नॉर्कलिंग। स्नॉर्कलिंग क्या होता है यार, बहुत लोग आइलैंड्स वगैरह पे ट्रिप्स करने जाते हैं, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, स्नॉर्कल करने अंडर वाटर जाते हैं, कुछ इस तरह। बहुत आजकल फ़ोटोज़ डलती हैं इंस्टाग्राम पे, तो पूरा ऐसा फीड भरा होता है। अगर आप, इफ़ यू आर अ वाटर बेबी, देन यू हैव सीन दीज काइंड ऑफ फोटोज़ इन ऑन योर इंस्टाग्राम वॉल्स। तो यहाँ पे क्या रहता है कि यार बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत टूरिस्ट आते हैं,
और उनको सीखना होता है, उनको जल्दी से सीखना होता है ये कि कैसे करना है, या उनको आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उनको आप गाइड कर सकते हो कि आपने कैसे जाना है, आप उनकी हेल्प कर सकते हो. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड करियर ऑप्शन. बट ये थोड़ा सा इतना, इट्स नॉट दैट वेल पेइंग, but yeah, it's very fun if you are a person, you know, who really likes adventure and who is actually a water baby. Then this profession is definitely for you. You really like nature, you want to stay close to nature, आप city आना ही नहीं चाहते हो, आप किसी island के पास रहना चाहते हो forever, then this option is perfect for you, right? Okay, अब हम आगे देखते हैं. Let's look at the next option that we have. Yeah, दिस इज़ फॉर ऑल द फूडीज़ आउट देयर. आजकल फूड ब्लॉगिंग बहुत चल रहा है, बट ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या है ये? दिस इज़, यू नो, यू कैन बिकम अ टेस्टिंग कंसल्टेंट. तो क्या होता है कि जब भी कोई भी ब्रांड उनको कुछ प्रोडक्ट निकालना होता है, उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको टेस्ट की समझ हो, कि वो कोई चीज़ टेस्ट करें और वो बता पाएँ क्या ये ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, क्या ये ज़्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे. ठीक है, उनको इतनी समझ होनी चाहिए मार्केट की. टेस्टिंग कंसल्टेंट सुनने में बहुत आसान लगेगा, आप बोलेंगे अरे हाँ हम बन सकते हैं, वी कैन बी अ आई कैन बी अ टेस्टिंग कंसल्टेंट वेरी इजीली बिकॉज मुझे खाना बहुत पसंद है. ऐसा नहीं होता. आपको ये बताना पड़ेगा क्या ये खाना दूसरे को पसंद आएगा. आप में इतनी समझ, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब जब मैं टेस्टिंग कंसल्टेंट बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें वाइन टेस्ट करनी होगी. ऐसा नहीं है. जितने भी यार फूड प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्री है, उन सब में टेस्टिंग कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम. ठीक है, जितनी भी आइसक्रीम की ब्रांड्स हैं, हैव मोर, क्वालिटी वॉल्स, अमूल, मदर डेयरी, और जो बड़े बड़े पार्लर्स हैं आइसक्रीम के, वो सब एक ना एक टेस्टिंग कंसल्टेंट हायर ज़रूर करेंगे. सिमिलरली फॉर डिफरेंट यू नो ब्रांड्स ऑफ चॉकलेट्स, वो हर कोई अपना अपना एक टेस्टिंग कंसल्टेंट रखता है. तो कौन बन सकता है टेस्टिंग कंसल्टेंट? जिसके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत समझदार टेस्ट बर्ड है. उनको टेस्ट करते ही पता चल जाता है कि व्हाट दे आर टेस्टिंग, वेदर इट्स गुड, फ्लेवरफुल और नॉट. अच्छे जजमेंट स्किल्स हैं आपके. आप समझते हो कि ये लोगों को पसंद आएगा या नहीं. आप कंसल्ट कर सकते हो कंपनीज़ को, आप उनको बता सकते हो कि वेदर दे शुड गो फॉर दिस प्रोडक्ट और नॉट. अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे. फोर्थ ऑप्शन है आपका पार्ट्स मॉडल. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है. मॉडलिंग तो आपने सुना होगा कि बहुत लोग मॉडल बनते हैं, जहाँ पे वो फैशन शोज़ करते हैं या फिर एड्स करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं. बट पार्ट्स मॉडल्स क्या होता है? पार्ट्स मॉडल क्या होता है कि आप सिर्फ एक कोई अपना बॉडी पार्ट है दैट यू आर यूजिंग. फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो हैंड मॉडल होते हैं, तो वो सिर्फ अपने हाथों का ध्यान रखते हैं और हाथों की फ़ोटोज़ जो हैं उनको बेचते हैं. या उनको तब बुलाया जाता है कि जब किसी ऐड में हमें बहुत ही प्रिटी हैंड्स चाहिए, तो उनको तब बुलाया जाता है. वैसे ही लिप्स मॉडल हैं जो लिपस्टिक की ऐड करेंगे आपके लिए. ठीक है, वैसे ही नोज़ मॉडल. ऐसे करते करते आप पार्ट मॉडल्स बन सकते हैं. सबसे पॉपुलर रहता है लेग्स का या फिर हैंड्स का, क्योंकि वो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ पोस्टर्स में, प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, हैंड्स स्पेशली, तो वो लोग वो पार्ट मॉडल बनते हैं. देन आता है प्लस साइज्ड मॉडल. आप वो भी बन सकते हैं. कभी कभार क्या होता है यार कि आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट, फॉर डिफरेंट रीजंस, बट यू हैव अ रियली गुड पर्सनालिटी, तो यू कैन गो अहेड एंड बी अ प्लस साइज मॉडल. वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. आपको मॉडलिंग करने के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्रैश डाइट करनी है, आपको अपना पूरा बॉडी शेप बदलना है. ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन बी अ मॉडल, यू कैन बी अ प्लस साइज मॉडल. उसकी भी आजकल बहुत वैल्यू तो शुरू से ही थी, बट आजकल लोग उसको समझने लगे हैं एज अ करियर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द सोसाइटी इज़ ऑब्वियसली चेंजिंग. ओके, जो आपके यार पार्ट मॉडल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हैंड्स देख रहे हैं, ठीक है, ये कोई मॉडल नहीं होगी, बट ये सिर्फ हैंड मॉडल होगी जो अपने हाथ की सिर्फ पोस्चर्स बनाती है, हु नोज़ हाउ टू यूज़ हर हैंड्स प्रॉपरली. अच्छे से उन जो ये पार्ट मॉडल्स होते हैं वो अपने उस पार्ट की बहुत ध्यान रखते हैं. अगर फॉर एग्जांपल हैंड मॉडल है तो दे विल टेक केयर ऑफ देयर हैंड्स. वो अपने हैंड की एक्सरसाइज करेंगे एवरी डे. एंड देन वो माइक्रोवेव यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज उसमें हीट होती है, या फिर दे डोंट कुक, राइट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ. तो ये किन को सूट करता है मॉडलिंग का काम? जो ट्रैवल करना पसंद करें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत अमेजिंग है. दे रियली वॉन्ट टू गो आउट देयर in front of the camera and show their personality.
और जो बहुत कमिटेड है अपने काम को लेके, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, अगर इफ़ यू आर अ हैंड मॉडल, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर हैंड्स, राइट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट करियर ऑप्शन विच इज़ सिंगर्स. आपने बहुत देखे होंगे, यू वुड हैव सीन अ लॉट ऑफ सिंगर्स, बट इंडस्ट्री जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है या फिर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही यूजलेस है अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट देयर, राइट. जो लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. until and unless you have people, you know, who are amazing at some instrument, you can't really make a song, you can't really entertain everyone. तो हिस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो एक इंस्ट्रूमेंट को लेके मास्टर रहे हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू दैट. ये किन को सूट करता है? जिनको म्यूज़िक बहुत पसंद है, जिनको म्यूज़िक की समझ बहुत है, बट मे बी दे आर नॉट गिफ्टेड विद दैट काइंड ऑफ अ वॉइस. दे कैन गो एंड दे कैन क्रिएट म्यूज़िक यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. जो लोग काफ़ी ट्रेंड हैं बचपन से, एज अ हॉबी मे बी दे टुक इट अप, बट आप हॉबी को अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं. यू कैन डू दैट. ओके, ऑलराइट. Now let's see the last alternative career. It's actually not an alternative career but an interesting one जो हम लोग सोचते नहीं हैं. तो you know that हर कंट्री को इंटेलिजेंट ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, बट यहाँ पे हम बात करें इंटेलिजेंस ऑफिसर. तो क्या रहता है, हर कंपनी को कुछ डिटेक्टिव्स चाहिए होते हैं जो उनकी, हर कंट्री को जो उनकी कंट्री का ध्यान रखें. तो उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है पूरा IB का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का. So you can go through that process and find yourselves, you know, you can find some job for yourself there. ऐसा डेफिनेटली नहीं है कि आपको बिल्कुल IB वाला काम करना पड़ेगा, बट क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो भी एक ऑफिस रहता है, तो वहाँ पे आप अपना you can, you know, go there and work for yourself there. You can actually join and you can do different kind of things. मे बी आप अकाउंट्स में अच्छे हैं तो आप IB का अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं. मे बी आप रिसर्च में अच्छे हैं तो आप IB की रिसर्च कर सकते हैं. ऐसा भी रहता है. सिर्फ आपको एक ही चीज़ नहीं करनी है कि यू हैव टू फाइंड द एनिमीज़ एंड एवरीथिंग. ऐसा कुछ नहीं है. आपको बस स्मार्ट होना चाहिए. दे विल ट्रेन यू. कोई प्रायर नॉलेज नहीं होनी चाहिए. ये कौन कर सकता है? दोज पीपल हु रियली लव द कंट्री, दोज पीपल हु हैव अ लॉजिकल एंड रैशनल माइंड, कि दिमाग बहुत सही चलता है, A to B पहुंच सकते हैं, A to B रीज़न कर सकते हैं, वो लोग ये करें, राइट. फियरलेस हैं एंड दे रियली लाइक समथिंग चैलेंजिंग ऑन द जॉब. एक मोनोटनी नहीं चाहिए उनको लाइफ में. दे वांट समथिंग चैलेंजिंग. So this is done. Please like, share and subscribe if you have found your alternative career.